मेरे एक व्यूअर ने बहुत दिनों से कमेंट करके बोल रहा था सील्ड बेयरिंग हेडसेट इंस्टॉलेशन के ऊपर वीडियो बनाओ। सो हियर इज़ द वीडियो। बट इंस्टॉल करने से पहले हेडसेट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं ताकि आपको खरीदने के समय कोई भी प्रॉब्लम ना हो। हेडसेट दो टाइप का होता है, थ्रेडेड हेडसेट एंड थ्रेडलेस हेडसेट। थ्रेडेड हेडसेट रिलेटिवली कम प्राइस में जो पुराने स्टाइल के साइकिल है उसमें मिलता है, जो कि एमटीबी स्टाइल राइडिंग के लिए बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है। थ्रेडलेस हेडसेट मॉडर्न स्टैंडर्ड है। जब भी आप एक न्यू साइकिल को खरीदो आपको एक थ्रेडलेस हेडसेट को प्रेफर करना चाहिए। एंड थ्रेडलेस हेडसेट अंदर से कुछ इस तरीके से दिखता है। इसमें एक सेट ऑफ कप, बेयरिंग एंड रेस रहता है और इसके बीच में से स्टीयर ट्यूब जाता है जिसको एक स्टर्नट स्टेम के थ्रू होल्ड करके रखता है। एंड साइकिल इंथुजियास्टिक पीपल इस सिस्टम को सील्ड बेयरिंग सिस्टम में अपग्रेड करते हैं, क्योंकि सील्ड बेयरिंग सिस्टम आपको बेटर ड्यूरेबिलिटी, स्टेबिलिटी एंड बेटर स्मूथनेस प्रोवाइड करता है। और इस तरीके का हेडसेट तीन टाइप का होता है। फर्स्ट, एक्सटर्नल कप, जिसको शॉर्टली ईसी भी कहा जाता है। इस तरीके के सिस्टम में हेडसेट बेयरिंग कप फ्रेम के बाहर निकला हुआ रहता है, जो कुछ इस तरीके से दिखता है। एंड सेकेंड, इंटरनल कप सिस्टम, जिसको जीरो स्टैक एंड शॉर्टली ZS कहा जाता है। इस तरीके के सिस्टम में हेडसेट बेयरिंग कप्स फ्रेम के अंदर यानी हेड ट्यूब के अंदर प्रेस करके लगा हुआ रहता है। एंड मोस्ट प्रोबेबली आपके साइकिल में भी इस तरीके का एक हेडसेट सिस्टम लगा हुआ है। फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे इंस्टा पे फॉलो करके एक फ़ोटो भेजो, मैं आप लोगों को बता दूंगा। और इसका एक अपग्रेडेड वर्जन है जिसको इंटीग्रेटेड कप सिस्टम कहा जाता है, शॉर्टली IS। इसको हेड ट्यूब को इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है ताकि अलग से हेडसेट बेयरिंग कप को प्रेस करना ना पड़े। बेयरिंग इसमें डायरेक्टली हेड ट्यूब के अंदर बैठ जाता है। और इस तरीके का सिस्टम महंगे साइकिल में देखने के लिए मिलता है। और इस हेडसेट को मैंने फ्लिपकार्ट से खरीदा है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। बट क्या आप जानते हो ये हेडसेट आपके साइकिल में फिट आएगा या नहीं? इसके लिए आप अपने साइकिल के हेड ट्यूब के इंटरनल डायमीटर को ऊपर से एंड नीचे से मेजर करो। अगर उसका वैल्यू 4.4 सेंटीमीटर आ रहा है तो ये वाला हेडसेट आपके साइकिल में इजीली फिट आ जाएगा। और एक न्यू हेडसेट को इंस्टॉल करने के लिए दो स्पेशल टूल की आवश्यकता है। एक है हेडसेट कप एक्सट्रैक्टर एंड कप प्रेसर, जो कि मेरे पास नहीं है एंड मोस्ट प्रोबेबली आपके पास भी नहीं होगा। फिर भी मैं इस हेडसेट को प्रॉपरली साइकिल में इंस्टॉल करके दिखाऊंगा। इंस्टॉल करने के लिए आपको कैलिपर एंड फॉर्क को फ्रेम से पहले अलग करना होगा, सो दैट आप पहले व्हील को निकाल लो। अगर आपके पास कीवर्ड सिस्टम है या बोल्ट सिस्टम है, आप पहले व्हील को निकाल लो तो आपको ही काम में आसानी होगा। एंड देन कैलिपर को निकालना होगा। अगर आपके पास एक हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम है तो ब्रेक लीवर को ऐसे प्रेस मत करो, इससे ब्रेक पैड्स आपस में चिपक जाएगा। तो मैं सिक्योरिटी के लिए इसके बीच में कागज दे देता हूँ। एंड देन एक 5 मिलीमीटर एलन की से कैलिपर को निकालना होगा। एंड थ्रेड पैटर्न इज रेगुलर, खोलने के लिए आपको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना होगा। और आप इन बोल्ट्स को एक जगह में संभाल के रखो ताकि ये खो ना जाए। एंड कैलिपर निकल जाने के बाद 5 मिलीमीटर एलन की से ही इस बोल्ट को पहले आपको निकालना होगा। एंड द थ्रेड पैटर्न इज फॉर लूज एंड टर्न एंटी क्लॉकवाइज। एंड देन एक 4 मिलीमीटर एलन की से इन पिंच बोल्ट्स को लूज करना है। कई स्टेम में 5 मिलीमीटर का भी पिंच बोल्ट यूज होता है, तो आप अपने हिसाब से देख लो आपके स्टेम में कितने मिलीमीटर का एलन के फिट आएगा। एंड ये पिंच बोल्ट्स लूज हो जाने के बाद स्टेम समेत हैंडल बार को ऐसे निकाल लेना है। मैं हैंडल बार को फ्रेम के साथ ऐसे बांध देता हूँ ताकि काम करने के समय कोई भी प्रॉब्लम ना हो। आप भी इस टिप को यूज करो। ओके, आप पुराने हेडसेट के हर एक पार्ट को एक एक करके अलग करना होगा। एंड जस्ट सी ये अंदर से कितना गंदा है। ओके, अब मैं फ्रेम से फॉर्क को अलग कर लेता हूँ। एंड बी केयरफुल, ये एसर सनटूर का XCM30 है, स्क्रैचेस वगैरह नहीं लगना चाहिए। एंड इस फॉर्क का वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके बोलो, मैं वीडियो बना दूंगा। एंड ये सब निकल जाने के बाद इन कप्स को निकालना है। और मैं इसके लिए एक टायर लीवर और एक छोटे साइज का हैमर का यूज़ कर रहा हूँ। आप भी एक टायर लीवर का ही यूज़ करो। एंड इससे कप के ऊपर चारों तरफ से इवनली हिट करो एंड कप निकल आएगा। और इस सेम प्रोसेस को फॉलो करना है अपर कप में भी। एंड बी केयरफुल, इस प्रोसेस को धीरे धीरे से अच्छे से करना है। मैंने एक स्क्रू ड्राइवर का यूज़ नहीं किया क्योंकि इससे फ्रेम डैमेज हो सकता है। और अब देखो ये कप निकल आया। इसको मैं अब एक साइड में रख देता हूँ। और अब आपको एक स्क्रू ड्राइवर चाहिए होगा इस क्राउन रेस को निकालने के लिए। स्क्रू ड्राइवर को इस गैप में फंसाना है, देन धीरे धीरे से हिट करना है। एंड बी पेशेंस, इस प्रोसेस को दोनों साइड से इवनली धीरे धीरे से करना होगा।
और ये टाइम कंज्यूमिंग है, थोड़ा समय लगेगा निकालने के लिए। और कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट करके बोलो, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। एंड सी, ये क्राउन रेस निकल गया। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके एक फ़ोटो भी भेज सकते हो। और अब हेडसेट के हर एक पार्ट्स को करेक्ट ऑर्डर में इंस्टॉल करना होगा। मैं इसका करेक्ट ओरिएंटेशन दिखा रहा हूँ, आप एक स्क्रीनशॉट लेके रखो। ओके, अब हेड ट्यूब में इस कप को प्रेस करना होगा, बट पहले आप हेड ट्यूब को अच्छे से क्लीन कर लो। एंड क्लीन करने के बाद ग्रीस का अप्लाई करना है। ग्रीसिंग आपको अच्छे से करना है, इसमें कोई कंजूसी ना करे। और मैं ग्रीस को कप के आउटर शेल में भी लगा देता हूँ। एंड ग्रीसिंग हो जाने के बाद कप को हेड ट्यूब के ऊपर ऐसे बैठाना है, बट डायरेक्ट हैमर का यूज ना करें। आप इसके ऊपर एक वुडन ब्लॉक रख के चारों तरफ से इवनली हिट करो। वुडन ब्लॉक को ऐसे गोल गोल घुमाते हुए हिट करना है ताकि प्रेशर इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो। एंड बी पेशेंस, इस प्रोसेस को आपको फॉलो करना है और ये अंदर प्रेस हो जाएगा। और मैं अब अतिरिक्त ग्रीस को इधर से हटा देता हूँ एंड देन अच्छे से क्लीन करना है। ओके, अपर कप तो अब लग गया और अब सेम प्रोसेस को फॉलो करके लोअर कप को प्रेस करना है। हेड टिप को पहले क्लीन करना है, देन अच्छे से भर के ग्रीस का अप्लाई करो। एंड ग्रीसिंग हो जाने के बाद जैसा मैंने पहले दिखाया था वैसे कप को प्रेस करना है। अब डायरेक्ट हैमर से हिट ना करें, एक वुडन ब्लॉक रखे चारों तरफ से इवनली राउंड करके धीरे धीरे हिट करो। और अब देखना ये हेड ट्यूब में लग जाएगा। एंड देन आप एक्सेसिव ग्रीस को साफ कर लो। और अब इस क्राउन रेस को लगाना है, बट पहले आपको ग्रीस का अप्लाई करना है। मैं एक जनरल पर्पस ग्रीस का यूज कर रहा हूँ, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन पर ही है। और ग्रीसिंग हो जाने के बाद आप क्राउन रेस को ऐसे हाथों से ही प्रेस करो और ये आसानी से लग जाएगा। मैं थोड़ा और ग्रीस इसके ऊपर लगा देता हूँ क्योंकि इसके ऊपर कार्टेज सील बियरिंग बैठेगा। एंड बी केयरफुल, बियरिंग का कॉनकेव शेप क्राउन रेस की तरफ करके आपको लगाना है। एंड कॉन्वेक्स शेप बियरिंग के ऊपर की तरफ करके रहेगा, यानी ये वाला हिस्सा। आप इस हिस्से को ध्यान से देखो, ये वाला हिस्सा कप के साथ मैच कर जाएगा। और मैं अब फॉर्क को फ्रेम में लगा देता हूँ एंड इट्स फिट परफेक्टली। और अब इस अपर बियरिंग को लगाना होगा, लेकिन ये गलत तरीका है, आपको ध्यान रखना होगा ये कॉन्वेक्स वाला हिस्सा कप के साथ मैच करना चाहिए। सो ये कुछ इस तरीके से लगेगा, कॉनकेव वाला हिस्सा ऊपर की तरफ करके रहना चाहिए। एंड देन अपर रेस को लगाना है। और आप इनके ओरिएंटेशंस का खास ध्यान रखो, अगर आप इन्हें गलत लगाओगे तो ये कभी परफेक्टली फिट नहीं होगा। और अब इन स्पेसर्स को लगाना है। और ये स्पेसर्स लग जाने के बाद इन डस्ट सील को लगाना है। आप नोटिस करो वाटर रेजिस्टेंट के लिए इधर एक रबर रिंग को दिया गया है और ये कैप कुछ इस तरीके से लगेगा। और ये कैप लग जाने के बाद अब मैं हैंडल बार को साइकिल में दोबारा लगा सकता हूँ। और हाँ, इस हेडसेट का स्टैक हाइट छोटा है तो आपको टॉप कैप के इधर एक स्पेसर चाहिए होगा। और मैं अब एक एक करके इन बोल्ट्स को टाइट कर लेता हूँ एंड ऑल थ्रेड पैटर्न इज क्लॉकवाइज। एंड देन आपको कुछ एसेंशियल काम को करना होगा, लाइक व्हील को लगाना है। क्योंकि मेरे पास कीवर्ड सिस्टम है तो ये कुछ इस तरीके से लग जाएगा। और व्हील लग जाने के बाद कैलिपर को एडजस्ट करना होगा। और ये साइकिल रेडी हो गया फॉर हिटिंग न्यू ट्रेल्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट, शेयर कर दो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।